आखिर मुझे कौन सा थ्रोन मिलता है? क्या क्वीन का थ्रोन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इस पूरे के पूरे इस महल में मैं तो एक सर्वेंट का काम करती हूँ। पता नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल। जाहिर सी बात है कि मुझको क्वीन का ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स रॉयल हैं और वो क्वीन एंड किंग हैं, तो बेसिक सी बात है कि मुझे भी क्वीन ही मिलेगा। क्या प्रिंसेस? ये अभी तक की प्रिंसेस ही है, पर क्यों? टीना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आओ। टीना, तुम बहुत अच्छी हो और इतने सालों तक मेरा देखभाल की। ये लो। ये मेरे लिए? लेकिन क्वीन रिया का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये तुम्हारे लिए ही है। तुम ही डिजर्व करती क्या हो। हुआ आपको? प्रिंसेस रिया, आप हमारी क्वीन हमारे बीच नहीं रही। उन्हें इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? अभी तक तो मेरा थ्रोन भी चेंज नहीं हुआ। डैड, वैसे आपका कौन सा थ्रोन है? थ्रोन क्वीन का ही है, ऑब्वियस। वो मतलब प्रिंसेस रिया का भी यही है। इसका मतलब वही क्वीन है। ये कोई ग्लिच ही हो सकता है। और क्वीन ने एक बात कही थी कि जो भी क्वीन बनेगी वही प्रिंस रोहन से शादी कर सकती है। तो मुझे पता करना होगा कि आखिर ये क्वीन का थ्रोन आखिर मिला किसे और मुझे उसे ढूंढना होगा। रिया, प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपने प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? तुम दोनों में से क्वीन कौन है? क्वीन की बेटी हूँ और मैं ही क्वीन भी हूँ। ये मेरी सर्वेंट टीना है। ठीक है, फिर मैं कल दोबारा आऊंगा और सबके थ्रोन की चेकिंग करूंगा और जो भी क्वीन होगी फिर मैं उससे शादी भी करूंगा। हाँ जरूर। मुझे बस अभी इतना पता लगाना है कि आखिर ये क्वीन का थ्रोन आखिर मिला किसे है, और जिसको मिला है मुझे उसको मारना हो। वो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस दिन मैंने अपनी फेवरेट लिपस्टिक इसी के बैग में डाली थी। पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, ये टीना के बैग में क्वीन का क्राउन। रिया, मैं आपके लिए जूस लेके आई हूँ। पहले से ही पता था तुम ही हो ना जिसको क्वीन का थ्रोन मिला है ना? नहीं प्रिंसेस रिया, मैं तो यहाँ पे आपको जूस देने आई थी, और यहाँ पे क्वीन मैं हो ही नहीं सकती। ये जरूर से किसी न किसी का ग्लिच है, क्योंकि क्वीन हमेशा एक होती है। यहाँ पे दो दो क्वीन है, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। बेसिक सी बात है कि आप ही। ठीक है, मान लिया कि तुम सही कह रही हो। अब ये बताओ कि आखिर ये क्राउन तुम्हारे बैग में कर क्या? एक्चुअल में क्वीन ने मुझे ये क्राउन दिया था। उन्होंने कहा था कि अब इस पैलेस की नेक्स्ट लीडर मैं बनूंगी। क्वीन को अपनी बेटी से ज्यादा इस नौकरानी से प्यार था। प्लीज क्वीन, आप ये गलत कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता है रिया, तुम गलत कर रही हो ये। तो जब तक प्रिंस रोहन सभी के यहाँ पे थ्रोन्स की तलाशी नहीं कर लेते, तब तक तुम यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। एंड भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, नाकामयाब हो जाएगी। और नाकामयाब होगी और अगर तुम बाहर निकले ना, तो तुम्हारी जान की मैं ऐसी ऐसी चीजें करूंगी ना। गुड मॉर्निंग प्रिंस। गुड मॉर्निंग प्रिंस रोहन। आज मैं इस पैलेस में सबके थ्रोन्स की चेकिंग करूंगा। क्यों नहीं? ये क्या? तुम्हारा थ्रोन तो प्रिंसेस का थ्रोन है। आई थिंक ये सिस्टम में कोई एरर हो गया होगा, वरना मैं ही क्वीन की बेटी हूँ, तो बेसिक सी बात है कि मैं ही क्वीन बनूंगी। मेरा कोई यहाँ पे प्रिंसेस बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो शायद ये एक नॉर्मल सा एरर। मुझे इस पैलेस में सबके थ्रोन्स की चेकिंग करनी होगी। तुम्हारी सर्वेंट कहाँ है? वो तो मॉर्निंग में यहाँ से चली गई थी। ये कौन था? ये जरूर कोई मेरी बिल्ली ही है जिसने ऐसे शोर मचा दिया। नहीं, वो आवाज किसी लड़की की थी और वो वहां से आई थी। हमें चल के चेक करना चाहिए। रोहन, आप वहाँ मत जाइए। वहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट और बहुत सारे कीड़े हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ देखने। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, मेरे पास तो इस दरवाजे की कोई चाबी भी नहीं है, क्योंकि सालों पहले वो मुझसे खो गई थी। ठीक है, फिर मुझे इस दरवाजे को तोड़ना होगा। 3, 2, 1। टीना, तुम यहाँ, और तुम्हें तो क्वीन का थ्रोन मिला है, इसका मतलब तुम क्वीन हो। और रिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रिंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ कि रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी मम्मी के जाने के बाद ये प्रिंसेस का क्राउन मुझे मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वही इस कैस्टल की पूरी क्वीन बनेंगी। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं। देखा तुमने, ऐसी बात सिर्फ एक क्वीन ही कह सकती है। क्वीन बनना सिर्फ एक क्राउन नहीं, बल्कि उसके लिए एक नेक दिल और एक अच्छा दिल चाहिए होता है, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। इसीलिए टीना ही क्वीन है। सो सॉरी टीना, मुझे पता नहीं था कि तुम ही असली क्वीन हो। एक्चुअली मुझे पता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम क्वीन कैसे हो सकती हो, क्योंकि क्वीन बनने का हक उसकी सिर्फ उसकी माँ उसकी सिर्फ बेटी को देती है, और जो कि बेटी मैं थी। और मुझे ये चीज बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा।
नहीं कह रही है प्रिंसेस रिया, मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही लगा था क्योंकि मैं क्वीन बनी ही नहीं सकती, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ही जैसा है। एंड मुझे लगा था कि आप ही बनेंगी, मुझे तो यही लग रहा था कि ये सिस्टम का कोई एरर है। नहीं, सिस्टम कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है क्योंकि ऑटोमेटेड होता है। डैड आप तो कई सालों पहले यहाँ से चले गए थे, है ना? एंड ये लेडीज कौन है? इस लेडीज को मुझे जाना पहचाना से ज्यादा नजर आ रहा है। हाँ, एक्चुअली में मेरी एक बेटी हुई थी जो कि मेरी इस मेड ने तुम दोनों को आपस में बदल दिया था, जिसकी वजह से टीना थी वो चेंज होके एक मेड में बन गई और तुम यहाँ की प्रिंसेस। इसका मतलब यही है कि टीना बिल्कुल सही बनी और टीना तुम ही हमारी क्वीन हो और रिया तुम भी हमारी प्रिंसेस। देखते हैं कि आज मुझे कितने स्टार्स मिलते हैं सरवाइव करने के लिए। प्लीज थोड़े ज्यादा हो, क्या से 50? लेकिन इतने कम स्टार्स में मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी? कुरकुरे खाऊंगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या कुरकुरे खाने के लिए 50 स्टार्स और भूखा रहने के लिए 0? मैं कुरकुरे खाने का कितना ज्यादा बनता, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 स्टार्स ही है। चलो ठीक है, भूखी रह लेती हूँ। क्या कपड़े चेंज करने के लिए मुझे 100 स्टार्स देने होंगे और सेम कपड़े पहनने के लिए 0? लेकिन मैंने 3 दिन से कपड़े चेंज नहीं किए हैं। पता नहीं स्कूल वाले और पूरे स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन सोचना जाए बाहर में मेरे पास अभी स्टार ही नहीं है 100। मेरे हिसाब से सेम क्लोथ्स ही पहन लेती हूँ। हाय करण। हाय, और मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने 3 दिन से कपड़े नहीं चेंज किए हैं, लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं कैसी कैसी बोल रहे हैं, यू नो। लेकिन कुछ भी लेकिन नहीं, और आपसे मुझसे बात मत करना। हाय एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास 50 स्टार्स है? मुझे उसकी बहुत जरूरत है, प्लीज। लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 स्टार्स ही है। प्लीज, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है, मुझे उनकी बहुत जरूरत है, मुझे आप दे दो, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हें याद है ना कि कल हम लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि आज हम लोग मूवी भी चल रहा है ना? हाँ, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जा रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्टार्स नहीं है। यू हैव 0 स्टार। ठीक है, तुम लोग जाओ, मूवी एंजॉय करो जाके। हाय, तुम तो वही। हे, तुम तो सुबह वाले हो ना। अब खैर, तुम्हारी मॉम कैसी है अब? मेरी मॉम बिल्कुल ठीक है, तुमने सुबह उनकी हेल्प की थी जिसकी वजह से वो ठीक है। मैंने लॉटरी टिकट ली थी जिसपे मुझे रुपए मिले, वो मैं तुम्हें आधे स्टार्स देना चाहता हूँ, ये लो। हाँ, इतने सारे स्टार्स कि तुम्हें लॉटरी में मिले? हाँ, तुमने मुझे हेल्प की थी ना, तो उसके बदले इतना तो मैं कर सकता वैसे हूँ। मैंने तुम्हें इतने नहीं दिए थे, लेकिन उसके बाद भी इतने देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय बाय। हाय टीना, आप कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो मैं ये कह रही थी, क्या तुम हम लोगों के साथ डिनर करना चाहोगी प्लीज? तुम लोगों के साथ डिनर पे? लेकिन क्यों? आओ, बस हम लोग चाहते हैं, प्लीज टीना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब मेरे पास सिर्फ 0 स्टार्स थे तब तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी अपने साथ मूवी नहीं ले जाने दिया और वहां पे मुझे एंजॉय भी नहीं करने दिया। तो अब मैं तुम्हें क्या पागल नजर आ रही हूँ जो अब मैं तुम लोगों के साथ डिनर पे चलूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले खाना प्रेफर करूंगी। टीना, तुम्हें घमंड हो गया, यू नो। अगर तुम्हें इसे घमंडी लगता है तो ये घमंडी थी। तो गाइस, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताना कि जो टीना ने लास्ट टाइम में किया वो उसने सही किया या नहीं, और अगर लास्ट टाइम पे आप होते और आपके फ्रेंड्स आपके साथ ऐसा करते तो आप क्या करते, और ये बताना मुझे कमेंट में, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। हाँ, 10 kg गोल्ड या एक स्कार्फ। मैं बचपन से लेके ये स्कार्फ पहन रही हूँ और मैंने आज तक कभी ये स्कार्फ नहीं निकाला। मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर मैं ये स्कार्फ निकाल देती हूँ तो आखिर मेरे साथ क्या होता है, इसीलिए। टीना स्टॉप, देखो प्लीज बेटा, तुम वो ऑप्शन मत चूज करना, हमेशा अपना स्कार्फ पहनो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सेफ ठीक है रहेगा। मम्मा। अच्छा मम्मा, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन अपना स्कार्फ मत भूलना काम प्लीज। डाउन मम्मा, मैं अपना ये स्कार्फ कभी भी नहीं निकालूंगी। हाँ, मैं तो दौड़ दौड़ के थक गई। कोई बात नहीं टीना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ, इसे एक बार ट्राई करो। तुम्हें ये ड्रिंक कैसी लगी टीना, बताओ। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि आखिर इसका टेस्ट कैसा था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं किया। मतलब तुम्हें ये नहीं पता है कि आखिर जूस का टेस्ट कैसा होता है? नहीं। टीना, तुम अजीब नहीं, तुम बहुत अजीब हुआ। टीना, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती, हम लोग जा रहे हैं। हाँ मिंकी, तुम सही कह रही हो। लेकिन गाइस सुनो तो।
टीना, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी है? यस सर, मुझे स्विमिंग नहीं करनी है लेकिन क्यों टीना? क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला है कि ये स्कार्फ मैं किसी भी हालात में नहीं निकाल सकती और बेसिक सी बात है कि जब भी मैं स्विमिंग करूंगी तो ये स्कार्फ भीग जाएगा और मुझे इसे निकालना पड़ेगा। सो इसका मतलब है कि तुम्हारे सारे स्विमिंग के नंबर 0 होंगे, समझी? क्या? हाँ, क्योंकि तुमने पूरे साल स्विमिंग ही नहीं की है ना। तो ऑल स्टूडेंट, हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है कुकिंग का, जो भी रहना चाहते हैं वो जल्दी से मुझे बता दें। मम्मी कहती हैं कि मैं काफ़ी अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं एक बार रह लेती हूँ। सर मुझे कुकिंग आती है। ठीक है, फिर तुम रह सकती हो। अब मैं बारी बारी करके तुम सबका बनाया हुआ खाना टेस्ट करने आऊंगा। आई होप सर आपको ये खाना अच्छा लगेगा। ठीक है, इधर लाओ। इसमें तो नमक काफी ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसमें रह सकती हो? सर लेकिन मैं बचपन से लेकर मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। अभी मेरे नजरों के सामने से चली जाओ, तुम इसमें नहीं रह सकती। गेट आउट। ओह फाइनली, देखो वो अजीब सी लड़की आ गई जिसने आज तक किसी चीज के नहीं खाया है। एक्चुअली गाइस मैं अजीब नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि आखिर मैं ये स्कार्फ क्यों नहीं निकालती और मैं इसको निकाल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं यही स्कार्फ पहने रहती हूँ। मम्मी कहती है कि मैं इसे निकालूंगी तो मेरी सेफ्टी के खिलाफ होगा ये। टीना प्लीज परेशान मत हो, मुझे एक चीज पता चली है, क्या तुम जानना चाहोगी? मुझे कुछ भी नहीं जानना है। मुझे पता चला है कि एक लड़की है जो हमेशा स्कार्फ पहनी रहती है और इसी की वजह से उसके मुंह में किसी चीज का टेस्ट नहीं आता। वो लड़की लगता है मैं ही हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। शायद मुझे ये स्कार्फ निकालना चाहिए। टीना तुम ये स्कार्फ निकाल के देखो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन मेरी मम्मा ने बोला है कि अगर मैं ये स्कार्फ निकाल देती हूँ तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होता है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बाद में बुरा हो या ना हो, लेकिन अभी हो रहा है। तुम इसे निकाल के देखो एक बार, प्लीज एक बार ट्राई करो, शायद तुम्हारे साथ अच्छा हो। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे एक बार इसे ट्राई करती हूँ। रिया, मैंने तुम्हारे कहने पे इस स्कार्फ को निकाल तो दिया है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब तुम्हें नहीं, जो करना है मुझे करना है। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, चलो। हाँ, आई होप बस अब सब कुछ ठीक रहे। ये लो, ये ड्रिंक एक बार ट्राई करके देखो। उम्मीद है शायद आपकी मुझे टेस्ट लगे।